Hello students, today we are starting our new topic, that is nature of management. Before this topic we have already covered the characteristics of management, functions of management, objectives of management. Now today's our topic is nature of management. Before that I want to tell you about management, that management is not new, or it is as old as our civilization. Yes, we can say that modern organizations are established now, but organized activity was also performed that time also. हाँ, लेकिन चेंजेस हुए हैं तब की ऑर्गेनाइजेशंस में और आज की ऑर्गेनाइजेशंस में जो डिफरेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के कनोटेशंस में भी डिफरेंस आए हैं. तब मैनेजमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस अलग हुआ करते थे, वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू कमर्शियल एक्टिविटीज़ हुआ करते थे. बट नाउ मैनेजमेंट्स नेचर हैज़ चेंज अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजर्स एंड द इनटू दैट. आज जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है. आज जो कॉन्सेप्ट है वो अकॉर्डिंग टू मैनेजर्स के एक्सपीरियंसेस हो गया है. दैट्स वाई मैनेजमेंट का जो नेचर है वो भी चेंज है. और वन क्वेश्चन अराइज, मैनेजमेंट is an art, management is a science, or management is a profession? So before that, management is art, management is science, or management is profession, we should be clear about the things we are learning. Like if we are saying that management as an art, so what is art? We should understand the meaning of art. So first we understand what is art. Art is a skillful and personal application of existing knowledge to achieve desired result. Art क्या है? Art is doing something practical. जो भी हमारा knowledge होता है, जो हमने learn किया है, उसको practically करना, that we can say art. So now we should first take one by one the features of art. So first feature of art is existence of theoretical knowledge. Now in this it is covered that the base existence of theoretical knowledge, कि art में theoretical knowledge होता है. कैसे? If you are doing anything, like if a dancer is dancing, so उसको कुछ पता होगा ना, उसको कुछ बेसिक्स पता होंगे, उसको डांस का लिटरेचर पता होगा, उसने सीखा होगा प्रॉपर कहीं इंस्टीट्यूट पे. ऐसा तो नहीं है कि आज गए और कल डांसर बन गए. सो उसने लर्न किया होगा, सो थ्योरी पढ़ी होगी, उसके पीछे का लिटरेचर पढ़ा होगा, देन ही कैन बी अ और शी कैन बी अ डांसर. सो इट इज़ वेल इन आर्ट इट इज़ सेड दैट एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज इज देयर. जब हमें थ्योरी पता होती है, बेसिक पता होता है, तभी हम उसे प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कर पाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. इन आर्ट देयर इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. इट मीन्स एवरी इंडिविजुअल हैज लर्न द बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज. जिस भी दो इंडिविजुअल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक ही जगह से थ्योरेटिकल नॉलेज लिया है. फॉर एग्जाम्पल डांसर्स हैं, उन्होंने एक ही इंस्टीट्यूट से लिटरेचर और डांस को लर्न किया है, लेकिन जब वो उसको परफॉर्म करने जाएंगे या उसको जब रियल लाइफ में प्रैक्टिकली करने जाएंगे, तो दोनों ही डांसर्स का अपना अपना स्टाइल होगा. दोनों एक जैसा डांस नहीं करेंगे. वाई? बिकॉज देयर इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. एवरी इंडिविजुअल हैज़ देयर ओन स्किल्स, ओन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देयर ओन कॉन्सेप्ट्स. वो अपने वे में उसको प्रेजेंट करेगा. So that's why in art there is a personalized application. Everyone. Third point, based on practice and creativity. We have heard that practice makes man perfect. When we do practicing again and again of things, we will definitely be creative. Like कोई भी डांसर है, वो जब थ्योरेटिकल नॉलेज ले लेगा और उसे अपने वे में अप्लाई करेगा, उसके बाद वो डेली उसकी प्रैक्टिस करेगा, तो वो ज़रूर क्रिएटिव हो जाएगा. जैसे पहले जो डांस फॉर्म हुआ करते थे, जो पहले स्टाइल हुआ करती थी, दैट आर डिफरेंट फ्रॉम टुडेज स्टाइल ऑफ डांस एंड टुडेज डांस. नाउ
there are so many dances, salsa, hip hop, so many dances now created by the dancers. So जैसे जैसे हम किसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे again and again, we become creative. So these 3 points we have covered in manage. What is art? Art है क्या, उसके basic features हमने देखे कि art में theoretical knowledge होता है और फिर पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है. सबसे पहले हमें कुछ ना कुछ पता होता है, बेसिक नॉलेज पता होता है, तो हम उसे पर्सनलाइज वे में अप्लाई करते हैं. हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना वे होता है अप्लाई करने का. देन फिर हम उसे प्रैक्टिस करते हैं अगेन एंड अगेन. देन वी बिकम अ क्रिएटिव, और फिर हम क्रिएटिव बनते हैं. We have understood the 3 basic features of art that comes in art. So now we'll see that that 3 basic features of art comes in management or not. So first point was existence of theoretical knowledge. Let's see in management there is theoretical knowledge or not. So manager practices the art of management in day-to-day job of managing an enterprise based on study, observation and experience. जो मैनेजर्स होते हैं वो भी अपनी डे टू डे लाइफ में ऑर्गेनाइजेशंस में किस बेस पे वर्क करते हैं एम्प्लॉय के साथ. उनका बेस होता है स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस. एक्सपीरियंसेस लेते हैं डे टू डे लाइफ में. जब वो वर्क करते हैं उन्हें न्यू एक्सपीरियंसेस आते हैं कि हाउ टू डील विद एम्प्लॉयज. और दीज स्टडी ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं. मैनेजर्स अप्लाइज दिस एक्वायर्ड नॉलेज इन अ पर्सनलाइज एंड स्किलफुल मैनर. और कुछ ना देयर आर सो मैनी रिसोर्सेज अवेलेबल. मैनेजर हैज टू स्पेशलाइज्ड इन different areas like finance, marketing. He has to take the knowledge of these fields. Where he gets these knowledge? There are lots of literature available for marketing, for finance. So these theories are available. वे theories हैं, उनको managers भी पढ़ते हैं और then they apply in their personal way. So next is manager applies this acquired knowledge in a personal skill and manner. So this point also covers in our second. And now the third point, a good manager works through a combination of practice, creativity, imagination and innovation. What was our third point in art? The point is based on practice and creativity. So here it covers that manager जो होते हैं वो डेली लाइफ में एंटरप्राइजेस में डील्स करते हैं और डेली प्रैक्टिस करते हैं इन थ्योरीज को. और प्रैक्टिस करने के बाद वो अपने ओन वे में, हर एक मैनेजर अपने खुद के वे में उन्हें डील करता है, अपने अपने क्रिएटिविटी से, इनोवेशन वे में वो